तो वैसे मैं अभी मेरे एक्स कलीग और मेरे बड़े प्यारे दोस्त अंकन के साथ डेकर्स लेन में आया हूँ। डेकर्स लेन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट प्लेस जहाँ पे आप कोलकाता का स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं और अंकन यहाँ का कोलकाता का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने आए हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंगो लस्सी लिया, वो भी काफ़ी फेमस था। कौन सी लोकेशन थी, उस जगह का नाम क्या था? केसी दास। अमेजिंग स्वीट्स एंड अमेजिंग मैंगो लस्सी हमने खाया। अब हम जा रहे हैं डेकर्स लेन को एक्सप्लोर करने। दिस इज़ कोलकाता का स्ट्रीट्स और ये हैं आपकी कोलकाता की मिठाइयाँ जो आप माउथ वाटरिंग। बाबा भालो चित्तो बाबुर दुकान, चित्तो बाबर दुकान जो डेकर्स लेन में है, ये 75 इयर्स ओल्ड है। बड़ी प्यारी सी मूर्ति है, एक साइड शंकर भगवान, एक साइड काली मैया और मैं बीच में जो संत है उनको नहीं जानता। बड़ी प्यारी सी पेंटिंग है। यहाँ नॉनवेज वेज सब कुछ मिलता है यहाँ। इट इज़ वेरी फेमस। हालांकि हमने सेपरेट ब्रेड टोस्ट मंगाया है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो दैट इज़ द ऑप्शन, ओनली ऑप्शन वी हैव। दिस इज़ हाउ दे प्रिपेयर इट। अंगीठी में बढ़िया सी स्मेल भी आ रही है। तो ये हमारा ब्रेड टोस्ट लग रहा है। एंड अंकन जो है वो भी मेरी तरह फूडी है, तो वी आर इन अ मूड टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही नोज ऑल दिस थिंग्स। तो उसे टेस्ट का पता है। तो यहाँ मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ब्रेड टोस्ट शुगर के साथ भी लेते हैं और काली मिर्च नमक के साथ भी लेते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट एंड एन्जॉय। ये हमारे अंकन भी L&D इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और आगे और बहुत सारे कोलकाता के व्यंजन हमारी वेट कर रहे हैं। तो एक के बाद एक हम न्याय देते जाएंगे। अब हम डेकर्स लेन में वापस से। भैया आपकी शॉप कितने साल पुरानी है? 70 साल पुरानी शॉप है और यहाँ पे हमारे लिए बन रही है रबड़ी। और ये आ गया हमारा, ये आ गई रबड़ी और इसमें से आई एक मिठाई। तो ये लंचा है और गुलाब जामुन है, सीरा, रसगुल्ला, सौंदेश, मिष्टी दोई। दिस इज़ व्हाट कोलकाता इज़। ये आ गया अपना रबड़ी गुलाब जामुन रेडी। तो जब आप यहाँ आते हैं कोलकाता में और रबड़ी के साथ गुलाब जामुन लेते हैं तो आपको उसे तोड़ना है और उसको मिक्स करना है। तो ये स्ट्रीट फूड के साथ गुलाब जामुन को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, मिक्स किया जाएगा और उसके बाद उसकी लहजत ली जाएगी। बताता हूँ कैसा लगता है। गुलाब जामुन और रबड़ी को मिक्स किया जा रहा है तोड़ के और उसके बाद ही उसे खाना है। सो वी विल लेट मी हैव द फर्स्ट बाइट विच आई कैन शेयर विथ यू द टेस्ट। मावा और रबड़ी टूटने के बाद ये आ रही है चाशनी, दही देखिए टेक्सचर। वैसे मुझे कहा गया कि यहाँ पे जहाँ मैंने ब्रेड टोस्ट खाया वो लोकेशन और ये लोकेशन, दिस आर द ओनली 2 कॉम्बिनेशंस जो साथ में करने चाहिए। अब ये हो गया हमारा गुलाब जामुन रबड़ी कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट रेडी। हेल्थ कॉन्शियस लोगों का पूरे महीने का डाइट एक ही दिन में एक ही डिश में आ जाएगा। And that's a beautiful mouthful of it. तो बेसिकली ये डेकर्स लेन जो है ये एस्प्लानेड मार्केट से तकरीबन आप 1.5-2 किलोमीटर गिन सकते हैं। भर के एस्प्लानेड में खरीदी करिए। यू गेट यूनिक थिंग्स एंड देन
get on the streets of this side, that is East Esplanade area, जहाँ आपको राजभवन भी बिल्कुल सामने मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ खाने की ढेरों जगहें, एक्सप्लोर देम, एन्जॉय। अभी रात के जैसे ऑफिस एरिया है ये बंद हो गया, इसलिए मार्केट भी बंद हो रहा है। अब हम ढूंढने निकले हैं या तो गोलगप्पे या झालमुरी, और आई एम श्योर कोलकाता है, झालमुरी 24 घंटे में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना मिले। सो दिस इज़ अ फ्रूट जूस शॉप, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशंस। सो जो प्योर वेजिटेरियंस हैं प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप आएँ खाएँ तो मेक इट अ पॉइंट कि आप उनको क्लियर बोल दीजिए कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल, बट यू नीड टू इन्फॉर्म देम कि आपका प्रेफरेंस क्या है। बुक स्टॉल है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोलर अकाउंट्स। एंड मिलते हैं वापस एक नए एक्सप्लोरेशन के साथ। कोलकाता और झालमुरी ना हो ऐसा मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हमने झालमुरी ढूंढ लिया, झालमुरी बन रहा है हमारे लिए। और बराबर इसके पास ही यहाँ पे जो शॉप है, यहाँ की मैंगो लस्सी बहुत ही बढ़िया है। इससे 6-7 शॉप्स आगे जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको केसी मिठाई वाला मिलेगा। एंड द रोड टुवर्ड्स दैट, वहाँ पे एक चौरंगी होटल है, वहाँ से स्ट्रेट चले जाइए आप तो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 किलोमीटर के आसपास आपको एस्प्लैनेड मार्केट मिलेगा। अमेजिंग मार्केट फॉर शॉपिंग। और एक और बात कि जो मैंने फ़ोटोग्राफ आगे दिखाई थी जिसमें शिवजी थे, माँ काली थी और बीच में एक संत थे जिनका नाम मुझे नहीं आता था, तो वो जो संत थे उनका नाम है बाबा लोकनाथ। वो कहा जाता है कि वो शिवजी के अवतार थे और इक्वली बहुत उनकी सम्मान से पूजा की जाती है यहाँ पे। एन्जॉइंग एंड एक्सप्लोरिंग। थैंक यू। ये भी अंग्रेज बने, दुइये को पिलर, ये हम पिलर है नहीं। रविंद्र सेतु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, पॉपुलरली नोन एज हावड़ा ब्रिज। अब हम हावड़ा ब्रिज पे एंटर कर रहे हैं। आज है 8 अप्रैल 2025 और मैं जा रहा हूँ दक्षिणेश्वर। ये हम आ चुके हैं हावड़ा ब्रिज पे, द वर्ल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज। ये है माँ गंगा। सिर्फ पूरा जो हावड़ा ब्रिज है ये सिर्फ कोई पिलर नहीं, बीच में कोई पिलर नहीं है, सिर्फ 2 साइड के पिलर्स के ऊपर ही टिका हुआ है। और ये आप देख रहे हैं हावड़ा स्टेशन, वही है ना हावड़ा स्टेशन? हाँ जी। और वहाँ से थोड़ा सा आगे के डिस्टेंस पे दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ। जय माँ काली। हावड़ा सिटी पुलिस वेलकम्स यू, होप डजंट वेलकम्स अस। ये वही आम्र वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के स्वामी विवेकानंद जी तप किया करते थे, और इसे कहा जाता है कि ये स्वामी विवेकानंद का आम्र वृक्ष है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरु महाराज की कृपा है, आप सबका प्यार है कि मुझे इसके दर्शन करने मिले और मैं स्वयं इसके साथ शायद इस संसार में एकमात्र यही एक लिविंग एंटिटी है
कि जिसने प्रत्यक्ष स्वामी विवेकानंद का समागम किया था, जो उनके साथ था। स्वामी विवेकानंद जी को तो शायद, पर इसको छू के ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं उनके चरण स्पर्श कर रहा हूँ। ये वही हवाएं हैं, ये वही है जहाँ कण कण में, अणु अणु में रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा निवास करती थी। महसूस कर रहा हूँ। बेलूर मठ ऊपर से गंगा जी के दर्शन, फेरी भी जा रही है वहाँ पे। और ये आम्र वृक्ष, ये है जो स्वामी विवेकानंद के आम्र वृक्ष के तौर पे फेमस है। ये हम कलकत्ता से हावड़ा एंटर करेंगे। कलकत्ता साइड में हूँ हम लोग, और विद्यासागर सेतु के थ्रू हम जा रहे हैं हावड़ा में। हाँ। सो अभी हम विद्यासागर सेतु के थ्रू हम हावड़ा की ओर जा रहे हैं, और आई एम बीन एकम्पनीड बाय प्रभाकर जी, तो मैं उनके साथ हूँ। एंड अब हम विद्यासागर सेतु के ऊपर पहुँचने की तैयारी में, ऑलमोस्ट आई थिंक हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, विल बी सून रीचिंग देयर। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ऑफ आवर्स हो रहे हैं इसलिए। एंड मेरे जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने कहा था कि सर, स्पेशली उन्होंने कहा सर वीडियो लीजिए इसका। सो जैसे ही ट्रैफिक खुलता है मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो को। विद्यासागर सेतु, रिपीटिंग, इट इज ऑन रोप। दिस इज कॉल्ड हुगली, राइट? हाँ, इट्स जी, यस, हुगली रिवर। हाँ, हुगली रिवर कहेंगे हम इसे। एंड मैं कहता हूँ हमेशा से ये माँ गंगा ही है, और माँ गंगा ही है एक्चुअली, गई है। बट इस पार्ट में ये रिवर हुगली की तरह से फेमस है। हम अभी विद्यासागर सेतु पे हैं, एंड वी आर फ्रॉम कोलकाता, वी आर गोइंग टू हावड़ा। इसका फॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी हाइट है। डे टाइम में ये बहुत खूबसूरत लगता होगा शायद, अगर आप सनराइज के टाइम पे या सनसेट्स के टाइम पे इसको रिकॉर्ड करना चाहें, दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन एंड वर्थ ऑफ एन एक्सपीरियंस। एज सच कोलकाता हैज़ गॉट अ वेरी नाइस वाइब्स, culture, religion, emotions, feelings, and that's what Kolkata is, and above all, a fantastic delicacies. This is the Navana. ये हम विद्यासागर सेतु की ओर जा रहे हैं, ये इस साइड पीछे रह गया। एक साइड लेफ्ट में जाएंगे तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। सो आगे टोल प्लाजा आएगा। तो बहुत कम लोगों को, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है हावड़ा और कोलकाता दोनों ट्विन सिटी हैं, और हावड़ा जो है कोलकाता से पुराना है, और उसी तरह से जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ये एक्चुअल सिल्क रूट है जो बांग्लादेश से अफ़गानिस्तान तक इंडिया को क्रॉस होता हुआ जाता है। काफ़ी सारे राज्य बीच में आते हैं, और एक ज़माने में यहाँ पे दैट वाज द हार्ट ऑफ द सिल्क रूट, और शेरशाह का नाम भी इसके साथ जोड़ा गया है। वी विल बी एंटरिंग नाउ विद्यासागर सेतु। कोलकाता की एक खासियत यह है कि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, चीपर भी है। वी आर क्लोज टू विद्यासागर सेतु। बढ़िया रिकॉर्ड, बढ़िया लाइटिंग्स वगैरह है। अच्छा, यहाँ पे भले पुरानी सी दिखने वाली बसेस हों, बट ये बहुत स्पीड में चलती हैं, अच्छी चलती हैं। वो जो आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ हवा में, दैट इज़ वेलकम बिकॉज दैट्स वेयर द विद्यासागर सेतु इज़। दैट्स अ साइड रूट
और ऊपर से आप माँ गंगा का दर्शन भी कर पाएंगे, हुगली रिवर। ये हम विद्यासागर सेतु के बिल्कुल पास आ गए। रोप के जैसे फॉर्मेशन से ये बना हुआ है। और आप उस साइड जो लाइटिंग्स देख रहे हैं दूर, बिल्कुल ये जो लाइटिंग्स दिख रही है आपको, अलग अलग लाइटिंग्स हैं, ग्रीन पिंक जैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ये है बेसिकली हावड़ा ब्रिज। और यहाँ पे माँ गंगा है, यही है माँ गंगा। अगर मैं आपको ढंग से दिखा पाऊँ तो दिस इज वेयर विद्यासागर सेतु इज। हावड़ा, बिल्कुल हम हावड़ा के पैरेलल चल रहे हैं, हावड़ा ब्रिज के। ये हावड़ा ब्रिज के पैरेलल है। अगर आप दिन के टाइम पे आइएगा तो इसमें से शॉट लेने का बहुत मजा आएगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल लोकेशन, अ वेरी नाइस फॉर्मेशन। आपको बिल्कुल बड़े केबल्स जैसा दिखेगा। इफ यू कैन सी दिस, दिस आर नॉट एक्चुअल केबल्स, इट इज नोन एज विद्यासागर सेतु, सेकंड हावड़ा ब्रिज भी लोग कहते हैं इसे। और बिल्कुल उससे थोड़ा सा आगे इस ओर या इस ओर, हावड़ा के बाद आएगा ना विवेकानंद। हाँ, इस ओर। तो वहाँ एक विवेकानंद ब्रिज भी है इसी ओर आगे। एंड उसके बिल्कुल बाजू में, विवेकानंद ब्रिज के बिल्कुल बाजू में, पहले हावड़ा, उसके बाद विवेकानंद ब्रिज, और उसको बिल्कुल छू के एक ट्विन ब्रिज है जिसको बोलते हैं निवेदिता ब्रिज। तो हम ये विद्यासागर सेतु क्रॉस करके नाउ वी हैव एंटर्ड कोलकाता। So we have crossed one city, Howrah, and now we are entering the another city, Kolkata.